बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम रमज़ानुल मुबारक के लिए समोसे फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को करते हैं हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट। इसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ले लूँगी और उसमें जो है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। अब हम इसको हल्का सा सौटे करेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखकर मैं इसको हल्का सा सौटे करूँगी। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। 2 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, इनको मैंने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी जस्ट मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौटे करूँगी। जस्ट इनका कच्चापन सब्जियों का मैं ख़त्म करूँगी और ये जल्दी जल्दी रेसिपी जो है ना ये रेडी हो जाती है। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। इसको भी मैंने बारीक बारीक सा लंबाई के रूप में खूबसूरती के लिए कट कर लिया था। आप किसी भी शेप का इसमें कट कर लीजिएगा। और ये जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ले ली थी, उनको जो है ना मैंने कट करके इसमें ऐड कर दी हैं और इसका भी हम कच्चापन जो है ना ख़त्म कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। थोड़ा सा पकाने के बाद अब बारी आती है शिमला की। तो मैं इसमें 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ की शिमला ले ली थी, उनको क्यूब शेप में कट करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मैं हल्का सा इसमें फ्राई करूँगी। बहुत ही टेस्टी समोसे रेडी होते हैं और ये माह रमज़ान में जो है ना बनाकर मैं इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब बारी आती है सॉसेस की। अब मैं इनमें ऐड करूँगी सिरका। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और हाफ़ प्याली जो है वो मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को जो है मैं मीडियम टू लो कर दूंगी और इसको ढककर जो है ना 5 मिनट के लिए पका लूँगी। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब देखें जो सब्ज़ियों का टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। हाफ़ केजी मैंने चिकन ले लिया था, उसको बॉईल करके शैलर कर दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च, काली मिर्च ऐड करके उसको शैलर कर दिया था, उसके पीसेस कर लिए थे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, बिकॉज़ चिकन में भी नमक था इसलिए मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून जो है वो हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे, वो भी मैंने जो है वो चिकन में ऐड की थी इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी। चाट मसाले से भी जो है ना इसका टेस्ट बहुत टेस्टी आता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तंदूरी पाउडर 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं इसमें तंदूरी पाउडर ऐड कर दूँगी और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जो है ना मैं स्पाइसेस को मसाले में मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। सब्ज़ मिर्चों को जो है मैंने गुलाई के रूप में कट कर लिया था। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है बंद गोभी। बंद गोभी हमेशा लास्ट पे ऐड किया करें और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मुझे जो बंद गोभी है ना वो थोड़ी क्रंची क्रंची सी पसंद है। अगर आप लोगों को इतनी क्रंच इसका नहीं पसंद तो आप इसे पका लीजिएगा। मैं इसको जस्ट मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पका लूँगी।
5 मिनट के बाद मिक्सचर हमारा जो है पेस्ट जो है वो रेडी है। अब हम इसके रोल रेडी करते हैं। बहुत ही टेस्टी जो पेस्ट है वो रेडी हुआ है और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी जो है इसकी लुक लग रही है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। अब हम इसके रोल रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने इधर रोल पट्टी ले ली है। अब मैं इसके कॉर्नर पे जो है ना पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इस पे पेस्ट ऐड कर दूंगी। और इसके कॉर्नर से इसको पकड़ेंगे और एक दफ़ा राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद जो इसके किनारे हैं उनको मैं इसके ऊपर इस तरह ऐड कर दूंगी और अगेन राउंड कर लेंगे। और जब कॉर्नर की बारी आएगी तो इस पे जो है मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक मिक्सचर रेडी किया था, वो हम इस पे लगा लेंगे। मैं इसके कॉर्नर पे भी जो है ना थोड़ा सा लगा लूँगी, इसको बंद कर लेंगे। बट ये बहुत डीट है, इसमें बंद नहीं होना। तो इस तरह जो है ना मैं बाकी समोसे भी रेडी करूँगी। तो अब हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। इसी तरह मैं दूसरा भी जो है ना वो रेडी कर लूँगी। अच्छा, रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि हमें सुबह जब हम सहरी के बाद हमें पता चलता है कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कभी कभी कि हम जो है ना इफ्तारी की प्रॉपर तैयारी कर सकें, और एनर्जी भी नहीं होती। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि मैं जो है ना वो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। इबादत में ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम जो है ना वो गुजारूं। तो मैं इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो रेडी करके रख देती हूँ। आपको मेरे चैनल पे जो है ना इनकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो मैं इन्हें स्टोर कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही मुझे पता चले कि मेहमान आ रहे हैं तो मैं चीज़ें निकाल के उनको फ्राई कर लेती हूँ। जो सालन वगैरह या बाकी चीज़ें रेडी करनी हो वो मैं जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है और मेहमान भी खुश हो जाते हैं कि वाह हमारे लिए बहुत एहतमाम हुआ और मैं भी नहीं थकती। अब बाकी जो रोल है वो मैं जल्दी जल्दी रेडी करती हूँ। रोल रेडी करने के बाद इसी मिक्सचर के जो इसी पेस्ट के मैं समोसे भी रेडी कर लूँगी। इंसान एक चीज़ से जो है ना वो जल्दी उकता जाता है, तो इसलिए मैं एक ही जो पेस्ट के ना डिफरेंट शेप बना देती हूँ। तो इस तरह सारे बड़े खुश होके खा लेते हैं। तो अब मैं इधर जो है ना समोसा रेडी करूँगी। इसके लिए देखिए मैंने इसका एक कॉर्नर पकड़ के उसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना मैदे का मिक्सचर लगा दिया था। अब मैं उसी कॉर्नर को पकड़ के समोसा शेप दे दूँगी। तो ये देखें जी समोसा रेडी है। अब हम इसमें जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अच्छा देखिए, चीज़ एक ही है, मिक्सचर एक ही है, लेकिन इसकी जो है ना मैंने दो तरह के एक समोसे भी रेडी कर लिए हैं और रोल भी रेडी कर लूँगी, तो ये दो डिशेस बन जाएंगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना मैंने समोसा बना लिया है। एक तरीका समोसा बनाने का ये है और दूसरा तरीका जो है ना वो समोसा बनाने का ये है कि आप हाथ में पकड़कर इसको फिंगर से राउंड करें और इसको हल्का सा एक समोसा शेप दें और उसमें मिक्सचर डालें और इसको टर्न कर लें। टर्न करने के बाद जो बाकी आपके पास पट्टी बचेगी उस पर मैदे का पेस्ट लगाइएगा और इसको बंद कर लें। तो ये देखें इस तरह भी समोसे रेडी हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह सारे रेडी कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और इतने ज़्यादा जो है ना मैंने समोसे और रोल इनको मैंने रेडी कर लिया। अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। देखिए मिनी मिनी समोसे और रोल कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
टाइम तो लगता है, लेकिन रोज़ेदारों का जो है दिल खुश हो जाता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देख के, इसलिए मैं पहले से इनकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अब हम इनको कर लेंगे फ्रीज़। तो जो समोसे हैं मैंने पॉलीथीन बैग ले लिया था एयर टाइट, उसमें ऐड कर देंगे। सारे समोसे जो है मैं डाल दूँगी उसमें। सारे समोसे जो हैं वो मैंने बैग में स्टोर कर लिए हैं, और कुछ जो हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये जो है मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, और ये जो है ना मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। इससे मेरा पूरा महीना जो है ना इजीली गुजर जाएगा। अब बारी आती है रोल की, तो रोल को भी जो है ना मैं इसी तरह एक पॉलीथीन बैग ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी, और कुछ जो है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। रोल और समोसों के दोनों के पैकेट्स मैंने फ्रीज़ करने के लिए रेडी कर दिए हैं। अब थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं, उन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो मैं समोसे और रोल ऐड करके इनको फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों की ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है। तो आप देखें अंदर से कितने खूबसूरत जो है ना, और कितने टेस्टी ये रोल लग रहे हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।